अब अगर चर्चा होनी चाहिए तो लोकसभा चुनाव की होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने असर से तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन भाजपा जो 400 पार मानकर चल रही है और झारखंड में 14 सीट, उस पार्टी की कैसी तैयारी है झारखंड के साथ साथ पलामू संसदीय सीट के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ लगातार दूसरी बार संगठन लातेहार के संगठन प्रभारी बने मुकेश रंजन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव सर पर आ गया, नामों की घोषणा भी हो गई है, कुछ बाकी है, और 14 सीट जीतने का दावा आप लोग कर रही है और देश में 400 पार। हम झारखंड की स्थिति अगर बात करें तो कितनी सशक्त है पार्टी वर्तमान हालात में? अब हमको लगता है कि यह बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टी कितनी तैयारी करके रखी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में होते हैं। इतने सारे कार्यक्रम, गांव में जनता से मिलना जुलना, और सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो देश के बारे में जो उनका सोच है, आप देख रहे हैं कि विश्व के मानचित्र पर आज भारत एक मजबूत देश के रूप में स्थापित हुआ है। तो नरेंद्र मोदी भाई जी का देन है। तो आज 400 पार का जो नारा है भाजपा का, तो भाजपा का नारा 400 पार का है, वो एनडीए के साथ का है। 370 सीट अपना आएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से उसके निचले स्तर के कार्यकर्ता तक लगे हैं इसके लिए। और आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखें कि कितना पहले 11 सीट अनाउंस कर दी कि हाँ हमारा कौन सा प्रत्याशी कहाँ होगा, और विपक्षियों के पास कैंडिडेट खोजने से नहीं मिल रहा है। आए दिन चर्चा में रह रहा है कि रांची लोकसभा से सुबोधकांत साहा जी का नाम आया और मुकर गए चुनाव लड़ने से। तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको ऑफर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, कितने प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से पार्टी का ग्राफ बहुत जबरदस्त ढंग से बढ़ा है, और तैयारी इस हिसाब का है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अनुषांगिक संगठन इसके इतने हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 370 जो मोदी जी का नारा है उसमें झारखंड 14 सीट निश्चित रूप से देगा। भाजपा ये राजनीतिक पार्टी है जो सालों भर 12 महीना संगठन जो कार्यक्रम है होते रहते हैं। संगठन में मजबूत तो है, और कैसे सशक्त हो और कैसे मजबूत रहे, तटस्थ रहे, लोगों का जुड़ाव और ज्यादा हो। लेकिन बात आती है कि केवल चुनाव में मोदी का नाम ही, मोदी फैक्टर ही काम करेगा, या जो प्रत्याशी हैं उनके जो कई लोग सिटिंग कैंडिडेट भी हैं, जो पहले सांसद थे आज सांसद है और आज भी फिर से उनको टिकट दिया गया है, तो उनका भी किया धरा कुछ काम आएगा कि केवल मोदी फैक्टर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश हित में काम करता है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लगता है। जैसे अभी 2-3 सीट घोषित नहीं हुआ है कि चतरा कौन सा प्रत्याशी होगा, धनबाद में कौन सा प्रत्याशी होगा। तो कल ही हम लोगों की चतरा में बैठक थी कार्यकर्ताओं की, तो उसमें हम लोगों को समझाया जाता है, या हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े, हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, और कौन प्रत्याशी होगा इस पर हमारा कोई विचार नहीं बनता है। हम कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, और यह मान करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जैसे वहाँ हम चतरा लोकसभा की बात कर रहे हैं, पलामू लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो पलामू लोकसभा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आप देखें परसों दिन कितना भव्य हुआ। पलामू लोकसभा के सारे बूथ के कार्यकर्ता वहां सम्मेलन में भाग लिए। कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं यह देखने के लिए सबको मिला। तो प्रत्याशी कौन होगा इससे हम लोगों को कोई बहुत मतलब नहीं होता है।
हम देश हित में काम करते हैं। मोदी जी को फिर से विश्व के मानचित्र पर जिस हिसाब का उनका अपना छवि बना है, जिस तरह के नेता हैं, हमको उसी में गर्व है कि हमारा नेता आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी यही सोच रखता है, देश के लिए काम करता है। अब अभी झारखंड में जो राजनीतिक हालात हुई कि सीधे रूप में भाजपा पर आरोप लगा विपक्ष द्वारा, यहाँ जो झारखंड में सत्ता पक्ष है कि ईडी का यानी संवैधानिक शक्ति का उपयोग करके और गलत तरीके से हेमंत सोरेन को फंसाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। तो इसका झारखंड के सत्ता पक्ष यानी गठबंधन दल को फायदा मिलेगा और भाजपा को नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ईडी वाले जब धीरज साहू के यहाँ छापा मारे थे, ईडी का छापा पड़ा था, उस समय भी ये हल्ला हुआ था कि भाजपा वाले मरवाए। तो 500 करोड़ रुपए जो धीरज साहू जी के यहाँ पकड़ा है वो भाजपा वाले नहीं रखवा दिए थे। ये तो आरोप है और ईडी अपना काम कर रही है, उससे हमारा या हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अंबा प्रसाद भाजपा में नहीं गई, टिकट देने के बाद हो रही थी, इसलिए आज रेड करा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पलामू में कल परसों आपके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हुए थे, तो चुनाव को लेकर के बात करने आए थे, चर्चा करने आए थे, या कहीं विरोध तो नहीं है? उस विरोध को पाटने, खाई को पाटने आए थे? संगठनात्मक कार्यक्रम था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी काफी अनुभवी नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, झारखंड प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राज्यसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, तो संगठन के बारे में काफी अनुभवी हैं। तो वो आए थे, उनका आना हुआ था और निश्चित रूप से वो संगठनात्मक कार्यक्रम था उनका। लगातार तीसरी बार, 2 बार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार फिर से उम्मीदवार विष्णुदयाल राम जी को बनाया गया है। हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरी पार्टी भी जुटी हुई है, पलामू भाजपा भी जुटा हुआ है। क्या लगता है संभावना? निश्चित रूप से पिछले बार के अंतर से ज्यादा का अंतर इस बार होगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे पलामू लोकसभा। ऐसा कहा जाता है कि खास करके पलामू के संसदीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लोग यहाँ के सांसद को तब जाने कि हाँ अपना कोई सांसद भी होता है जब बीडी राम जी यहाँ के सांसद बने। पहले लोग वोट दिया करते थे, कोई सांसद बन जाया करता था, लेकिन कभी कोई सांसद को देख नहीं पाता था, केवल चुनाव के वक्त लोगों से मुलाकात हो पाती थी। ऐसा नहीं था, पहले भी सांसद थे, अब भी सांसद हैं। हाँ, राजनीति में अब पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा समावेश हुआ है और पढ़े लिखे और अनुभवी बीडी राम ज्यादा हैं और उस अनुभव का लाभ पलामू लोकसभा क्षेत्र को मिल रहा है। पलामू और गढ़वा, खासकर अगर भाजपा की बात करें, हम अनुशासित पार्टी भले कही जाती हो, लेकिन अंदर खाने में सबसे ज्यादा अगर गतिरोध और अंतर विरोध कहीं किसी पार्टी में है तो भाजपा ही है, चाहे वो पलामू हो गढ़वा। पलामू से कहीं ज्यादा, मैं पलामू भी रहा हूँ, रिपोर्टिंग किया है, पलामू से कहीं ज्यादा गढ़वा में है। अभी टिकट लेकर के भी कुछ विरोध की बात सामने आ रही है, जो चर्चा होती है बाहर में चर्चा सामने आ रही है कि विरोध का भी सामना, अंतर विरोध का, भीतर घात का भी सामना करना पड़ सकता है बीडी राम जी को अपनी पार्टी। देखिए, पार्टी हम लोग जानते हैं कि पार्टी भाजपा पार्टी नहीं परिवार है, तो परिवार जब बड़ा होता है तो महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती है और विरोध कहीं से है ऐसा हम लोगों को सुनने के लिए नहीं मिला है। बीडी राम जी प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, कार्यकाल उनका अच्छा रहा है, इस बार भी पार्टी भरोसा जताई है उन पर, तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे और पिछले बार के ज्यादा अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि आप ही के पार्टी के भाल में शामिल हुए थे घोलो राम जी, आपके पार्टी के सीनियर नेता जवाहर पासवान जी, ये दोनों टिकट लेने के दौड़ में शामिल थे, इनको टिकट नहीं मिला, सामने फ्रंट पर तो विरोध करके सामने जाएंगे, कहीं अंदर खाने में कहीं भीतर घात तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरे दल जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो लोग इस तरह का कुछ प्रलोभन हम हमारे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और कुछ भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सभी देश के प्रति निष्ठावान है, ऐसा कोई गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लेगा
कि दूसरे दल में जा करके और उसका सिंबल प्राप्त करके चुनाव लड़े या पार्टी का विरोध करे, ऐसा कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और मतलब पलामू सीट और झारखंड में 14 सीट आप लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने स्थापना काल में जो इसका संकल्प पत्र था, आज उसी पर काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी उसी पर काम कर रहे थे, उसी संकल्प पत्र पर। रोज हम लोगों का एजेंडा नहीं बदलता है। 1950 के दशक में जब भारतीय जनसंघ बना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तो जो एजेंडा था उस जमाने का, वो आज भी नरेंद्र मोदी जी भी उसी पर काम कर रहे हैं और देश विकास की ओर अग्रसर है। और 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस ओर भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम निश्चित रूप से भारत को जिस तरह विकसित बनाने की सोच, विकसित रूप में स्थापित करने की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और जिस ट्रैक पर वो तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, देश सही मायने में प्रगति किया है और उसी का लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा। जो 400 पार की बात है, नारा है, झारखंड में 14 सीट जीतने की बात है। तब आपने सुना हमारे साथ मुकेश निरंजन सिन्हा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो दोनों नारा है, दोनों नारा सफलीभूत होगा। हम देश में 400 सीट को पार करेंगे, साथ ही अपने राज्य झारखंड में 14 सीट पर कमल खिलेगा। अब साथ ही सवाल जब हमने किया कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जहां तक बात है, तो पलामू जिले से ज्यादा गढ़वा में भाजपा के अंदर खाने में विरोध सामने देखने को मिलता है। कार्यकर्ता एक हैं, कार्यकर्ता तटस्थ हैं, कल भी थे, आज भी हैं भाजपा के कार्यकर्ता, लेकिन नेताओं में आपसी गतिरोध भाजपा में गढ़वा जिले में देखने को निश्चित रूप से मिलता है। अब इस अंतर विरोध का कहीं नुकसान तो नहीं होगा भाजपा को, यानी जो अभी उम्मीदवार हैं भाजपा के बीडी राम जी को, लेकिन मुकेश जी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विरोध नहीं करेगा। जो भाजपा में है, अगर कहीं टिकट नहीं मिलने की बात है, नाराजगी है, वह नाराजगी सामने प्रकट नहीं होगी और वो बढ़ चढ़कर उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद।